डियर स्टूडेंट, टुडे आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मेसी एक्ट में आपके एग्ज़ाम में क्या होता है कि फिल इन द ब्लैंक या फिर आपका ट्रू फॉल्स या फिर एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा टू रेगुलेट द फार्मेसी एजुकेशन। जो हमारा फार्मेसी एक्ट लाया गया था उसका जो मेन वर्क था, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, एम या उद्देश्य आप बोल सकते हैं, वो क्या था, रेगुलेट करना था फार्मेसी एजुकेशन को। नेक्स्ट देखते हैं, परमिट द रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट। रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट मीन्स परमिशन देना किसको, रजिस्ट्रेशन करना आने के लिए किसको, फार्मासिस्ट को। अगला देखते हैं, प्रोवाइडिंग इक्वलिटी इन फार्मेसी प्रोफेशन। इक्वलिटी प्रोवाइड करना किसमें, फार्मेसी प्रोफेशन में। नेक्स्ट हो जाएगा, मेंटेन द फार्मासिस्ट सेंट्रल रजिस्टर। फार्मेसी एक्ट के तहत या अंतर्गत मेंटेन करना था जो भी फार्मासिस्ट का सेंट्रल रजिस्टर था। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एजुकेशन रेगुलेशन। इसी शॉर्ट फॉर्म में ER बोलते हैं। जो एजुकेशन रेगुलेशन आया था इसका फंक्शन क्या था, तो इसका फंक्शन था टू मेंटेन मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी एजुकेशन। मेंटेन करना था जो मिनिमम स्टैंडर्ड था फार्मेसी एजुकेशन का। फिर नेक्स्ट देखते हैं, टू मेंटेन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को मेंटेन करना। नेक्स्ट है, टू मेंटेन इम्पॉर्टेंट एजुकेशन फॉर फार्मेसी स्टडी। मेंटेन करना था जो भी एजुकेशन है, इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है किसमें, फार्मेसी स्टडी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये हमारा आया था 1940 में और रूल की बात करेंगे तो 1945 में। इसके अंतर्गत शेड्यूल दिए गए हैं। मोस्टली स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन होता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो शेड्यूल C या C1 में, ठीक है, कौन सी लिस्ट आएगी, या शेड्यूल G में क्या होता है, शेड्यूल H क्या है। तो आइए एक लाइन में हम लोग इसको जो है देखते हैं कि शेड्यूल C एंड C1 में क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट। शेड्यूल C एंड C1 में बायोलॉजिकली प्रोडक्ट जितने भी होते हैं या अदर स्पेशली जो है प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में दिया गया है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमने दिया है। एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि वैक्सीन किस शेड्यूल के अंतर्गत आती है या इंसुलिन किस शेड्यूल के अंतर्गत आता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा सीरा, वैक्सीन, इंसुलिन, एंटीजन, एंटीबायोटिक, ETC। तो इतने सारे बायोलॉजिकल जो भी प्रोडक्ट हैं वो शेड्यूल C एंड C1 के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं शेड्यूल G। शेड्यूल G में क्या होता है, लिस्ट ऑफ ड्रग टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मीन्स जो भी शेड्यूल G कैटेगरी की जो है ड्रग हैं वो किसके सुपरविजन में, देख रेख में लेना है, रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे RMP बोलते हैं। कई बार आपके एग्जाम में शॉर्ट फुल फॉर्म पूछता है RMP का कि क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है ड्रग का, जैसे क्लोरम ब्यूसिल। अगला हो जाएगा कार्ब्यूटामाइड। ठीक है, ये जो हमारी ड्रग है ये शेड्यूल G के अंतर्गत आती है। शेड्यूल H की हम बात करें, शेड्यूल H में क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड बाय रिटेलर ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP। देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म हमने दिया है, RMP मीन्स होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। शेड्यूल H के अंतर्गत उन ड्रग या उन दवाओं की लिस्ट होगी जो रिटेलर द्वारा जो सोल्ड की जाती है या बेची जाती है, डिस्पेंस की जाती है, इसको जो है प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल H की ड्रग को आप सोल्ड नहीं कर सकते हैं, सॉरी बाई नहीं कर सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एल्बेंडाजोल हो गया, एसाइक्लोवर हो गया, एडेनोसिन, ETC, ये जो ड्रग की कैटेगरी है हमारी शेड्यूल H के अंतर्गत आती हैं। आइए हम बात करते हैं शेड्यूल K की। शेड्यूल K में ड्रग विच आर
एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन। मीन्स जो शेड्यूल के की ड्रग होगी इसमें कुछ छूट होता है कुछ प्रोविज़न को लेकर के। फॉर एग्जांपल इसमें हम देखते हैं जैसे जो भी आपके पैरासीटामॉल टेबलेट होते हैं, पीसीएम टैब शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पे लिखा है, जो भी आपके एनाल्जेसिक बाम होते हैं, इनहेलर होते हैं, ग्रिप वाटर फॉर इन्फेंट, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी जो ड्रग हैं वो हमारी शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेड्यूल पी की। शेड्यूल पी जो है इसमें देखते हैं इट प्रेस्क्राइब लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। इसमें जो है जो फॉर एग्जांपल ड्रग का हो जाएगा क्लोरमफेनिकॉल कैप्सूल हो जाएगा, एम्पिसिलिन सोडियम हो जाएगा, एरिथ्रोमाइसिन ETC, ये सारी जो ड्रग हैं हमारी ये शेड्यूल पी के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं शेड्यूल एन की। शेड्यूल एन में क्या है, इट प्रेस्क्राइब मिनिमम इक्विपमेंट टू बी पोसेड बाय फार्मेसी। इस शेड्यूल एन में ये जो है दिया गया है कि मिनिमम इक्विपमेंट क्या क्या होने चाहिए फार्मेसी में, उसके बारे में शेड्यूल एन में दिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेड्यूल एम। शेड्यूल एम में अब देखिए यहाँ पे इसके कई पार्ट हैं, शेड्यूल एम, M2, M1, M3 ऐसे करके। तो इसमें देखते हैं मेनली क्या होता है, इट प्रिस्क्राइब द गुड मैन्युफैक्चरिंग। शेड्यूल एम में जो बात की जाती है वो GMP की जाती है। GMP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। कई बार इसका जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस हो जाएगा। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री अगर आप कोई इंडस्ट्री ओपन करते हैं, फैक्ट्री ओपन करते हैं तो उसके क्या प्रीमिसेस होते हैं, मीन्स क्षेत्र क्या है, कौन कौन से आपको इक्विपमेंट रखना है, ओवरऑल डिटेल जो है वो इसमें दिया रहता है अगर कोई भी ड्रग आप क्या करते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं। अब इसी का पार्ट हम देखते हैं शेड्यूल M1 में जो दिया गया है होम्योपैथिक ड्रग के बारे में दिया गया है कि अगर होम्योपैथिक ड्रग अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं तो आपको GMP फॉलो करना होगा, क्या प्रीमिसेस है, क्या इक्विपमेंट है जो है होम्योपैथिक मेडिसिन को या ड्रग को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल M3। इसमें मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइस। जो शेड्यूल M3 में जो दिया गया है वो बात कर रहा है मेडिकल डिवाइसेस की, जो भी फैक्ट्री या आप इंडस्ट्री लगाते हैं उसके क्या प्रीमिसेस हैं, उसके इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे उसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल एन। शेड्यूल एन जो है इनमें बताया गया है कि मिनिमम इक्विपमेंट टू बी पोसेड बाय फार्मेसी। शेड्यूल एन में मिनिमम कितने इक्विपमेंट रखने हैं। अब शेड्यूल एक्स देखिए, ये शेड्यूल आपका इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो लिस्ट है वो किसकी है, जो हैबिट फार्मिंग जो भी ड्रग है, NDPS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं कि लिस्ट ऑफ हैबिट फार्मिंग नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस फॉर द इंपोर्ट करने के लिए, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ विच रिक्वायर ए लाइसेंस। ठीक है, इंपोर्ट करेंगे आप, मैन्युफैक्चर करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या फिर सेल करते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये शेड्यूल इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस होते हैं ये किस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे बनाया जाएगा कि नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस जो है किस शेड्यूल के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई भी आपका इम्पॉर्टेंट है। इसमें आइए देखते हैं क्या है, इट प्रेस्क्राइब रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल। अगर कोई न्यू ड्रग है उसको इंपोर्ट करना है या मैन्युफैक्चर करना है तो उसके क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो भी गाइडलाइन दी गई है वो शेड्यूल वाई में दी गई है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में क्या हो जाएगा आपके, तो यहाँ पे मेनली 3 एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है डिसाइड की गई है। सबसे पहला क्या है, एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड मतलब सलाहकार बॉडी जो है, तो इसके अंतर्गत आएगा आपका ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। शॉर्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, DTAB। ये भी आपसे पूछा जाता है DTAB का फुल फॉर्म, तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड।
नेक्स्ट हो जाएगा बी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, ये भी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा DCC, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो ये दोनों जो आपके हैं ये एडवाइजरी बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एनालिटिकल बॉडी। एनालिटिकल बॉडी में सबसे पहला इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, जहाँ पे टेस्टिंग होती है, ठीक है, एनालिसिस आप बोल सकते हैं होती है। तो इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, किस शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा CDL। नेक्स्ट देखते हैं बी ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट, स्टेट की अपनी अलग अलग ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी होती है। और सी हो जाएगा गवर्नमेंट एनालिस्ट, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं वो आपके ये तीनों पोर्शन एनालिटिकल बॉडी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी में जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगी, इसमें हो जाएगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी, बी पे हो जाएगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, चीज़ों को कंट्रोल में करेगी, आपसे जो है फॉलो कराएगी D&C रूल को या जो भी उसका प्रोविज़न है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। और ड्रग इंस्पेक्टर, सी पार्ट हो जाएगा इसका ड्रग इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्शन करता है आपके फार्मेसी का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ वन लाइनर जो है क्वेश्चन के और आंसर के। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि द ड्रग इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड, जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो वो अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है विच ड्रग नेवर बी रिपैक्ड, किस ड्रग को हम दोबारा से रिपैक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा शेड्यूल C एंड C1 ड्रग को, क्योंकि ये बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होता है इसीलिए इसको हम रिपैक नहीं करते हैं। अब व्हाट इज रीपैकिंग लाइसेंस, रीपैकिंग लाइसेंस क्या होता है, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं रीपैकिंग, एक पैक और रीपैक मीन्स दोबारा से पैक करना। तो ये है, देखते हैं इसमें लाइसेंस फॉर ब्रेकिंग ऑफ ड्रग फ्रॉम बल्क टू स्मॉल, मीन्स ऐसी ड्रग जो बल्क फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉल फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं, रीपैकिंग लाइसेंस बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, जो इंपोर्ट लाइसेंस अगर लेते हैं उसका टाइम ड्यूरेशन कितने टाइम तक होता है, तो वो होता है 3 ईयर के लिए, उसके बाद में आप रिन्यूअल करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया था फुल फॉर्म ऑफ GMP, जैसे अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होगा। अब हम देखते हैं शेड्यूल X वाज इंट्रोड्यूस इन ईयर, मतलब शेड्यूल X जो है वो किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये 1966 में किया गया था। अब एक नेक्स्ट देखते हैं मिस ब्रांडेड मीन्स क्या होता है, मिस ब्रांडेड, तो मिस ब्रांडेड में ये हो जाएगा कि उसका जो लेबल होगा, लेबलिंग होगा वो इनकरेक्ट होगा एंड मिसलीडिंग प्रोडक्ट, और उसमें जो एक्चुअल प्रोडक्ट है वो ना रख करके कुछ और प्रोडक्ट रखा जाए। एडल्ट्रेटेड ड्रग मीन्स क्या होता है, एडल्ट्रेटेड मतलब आप समझ सकते हैं मिलावट, या एक टर्म में हम इसे क्या बोलते हैं, सब ग्रेडेड ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंटेड बाई, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और ये पूछ लेता है कि किस सेक्शन के अंतर्गत गवर्नमेंट एनालिस्ट को अपॉइंट किया जाता है, तो अंडर सेक्शन 20 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखते हैं चेक द मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल प्रोसीजर, जो गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है इसका काम या वर्क या फंक्शन क्या होता है, तो ये चेक करता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरऑल प्रोसीजर को, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है इंडस्ट्री में वहाँ पे उस प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। जैसे GMP आपका क्या है, प्रोसीजर है, या जो भी प्रोसीजर आपका स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करवाने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट का। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग इंस्पेक्टर या DI अपॉइंटेड अंडर सेक्शन, देखिए अंडर सेक्शन 21 मीन्स अंडर सेक्शन 21 के अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है, और अंडर सेक्शन 20 के अंतर्गत गवर्नमेंट एनालिस्ट अपॉइंट किया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, आप जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपको
प्रोवाइड कराते रहें।